सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमें ये किताबें और ये जितनी भी चीजें हमने दफनाई हैं वो हमें क्या क्या बताएंगी। सबसे पहले आपकी इस बुक में दे रखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। देखो, आपने वेदास के बारे में तो पक्का सुना ही होगा, जिसमें कि टोटल आपके 4 वेदास हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला वेदा है आपका ऋग्वेद, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सामवेद, देन उसके बाद आता है यजुर्वेद एंड देन इज योर अथर्ववेद। तो ये टोटल 4 वेदास हैं और इसमें से भी सबसे ओल्डेस्ट हो जाता है आपका ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ऑलमोस्ट कंपोज किया गया था लगभग 3500 साल पहले और इसमें आपके हजारों हिम्स और सुक्ताज लिखे गए हैं। सुक्ताज क्या होते हैं? सुक्ताज आर द वेल सेड। वेल सेड मतलब इसमें अच्छी बातें आपकी लिखी गई हैं और ये अच्छी बातें किससे रिलेटेड है? दीज आर रिलेटेड टू वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। टोटल अगर आप इस टाइम पीरियड पे देखें तो 3 गॉड सबसे ज्यादा माने जाते थे, जिसमें सबसे पहला हो जाता है आपका अग्नि, जिसको बोला जाता था दैट इज गॉड ऑफ फायर। देन उसके बाद हो जाते हैं इंद्रा, जिनको बोला जाता था वॉरियर गॉड। देन उसके बाद हो जाता है सोमा। सोमा बेसिकली एक प्लांट होता था, प्लांट से बनी हुई एक स्पेशल ड्रिंक होती थी जो स्पेशल ओकेजन्स पे यूज होती थी। अब इससे पहले हमने देखे थे हिम्स। हिम्स जो है ये मोस्टली कंपोज किए जाते थे बाय द सेजेस और ऋषिस। अब इसमें से भी मोस्टली हिम्स जो है वो लिखे गए थे मेन सेजेस के द्वारा और कुछ हिम्स जो है वो कंपोज किए गए थे वुमेन्स एज वेल। और इसमें अगर आप ऋग्वेदा की देखें तो ऋग्वेदा आपका लिखा हुआ था इन वैदिक संस्कृत, जो कि आज की संस्कृत से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेदा वर रिसाइटेड एंड हर्ड। इनको रिसाइट किया जाता था मतलब बोला जाता था और सुना जाता था, ना कि इनको लिखा जाता था और पढ़ा जाता था जैसे आज की डेट में आप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। पहले सिर्फ रिसाइट और हर्ड यहाँ पे किया जाता था। और ये ना जिस टाइम पे कंपोज हुए थे ये नहीं था उसी टाइम पे लिखे गए थे। दीज वर रिटन डाउन ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर, मतलब लगभग आज से 200 साल पहले यहाँ पे लिखे गए थे। ये आप कुछ इनके एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था ना संस्कृत लैंग्वेज, तो ये उस संस्कृत लैंग्वेज के बारे में ही कुछ दे रखा है। देखो, ये बेसिकली बिलोंग करती है आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज से। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएंगी? जैसे असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। फिर उसके बाद यूरोपियन लैंग्वेज में कौन कौन सी आ जाएंगी? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। अब ये हमें कैसे पता पड़ता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो वो पता पड़ता है इनके वर्ड से। कुछ वर्ड्स यहाँ पे काफी कॉमन हो जाते हैं। जैसे आप हिंदी में देखेंगे मात्र, जो आपका संस्कृत में देखेंगे अगर मात्र, तो उसके बाद हो जाएगा हिंदी में माँ और इंग्लिश में हो जाएगा मदर। तो ये वर्ड्स जो हैं वो आपके सेम सिलेबल्स से बने हुए हैं। अब अदर अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें आपके इस कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो लैंग्वेज फॉलो होती है दैट इज तिब्बतो बर्मन। फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी द्रविडियन फैमिली, जैसे कि हो जाएगी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली जैसे झारखंड में मिलेगी आपको और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में यहाँ पे मिल जाएगी। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मोस्टली यहाँ पे स्टडी करते हैं जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं आपके पास्ट को थ्रू द रिटर्न सोर्सेज एज वेल। अब ये रिटर्न सोर्सेज जो उस टाइम पे के थे ना, ये मोस्टली होते थे आपके इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। मतलब जैसे कोई ऋषि अपने किसी शिष्य से बात कर रहा है तो उस टाइप के ये डायलॉग में यहाँ पे मोस्टली हुआ करते थे। अब जैसे अगर आप देखें इन वन सच हिम में अगर आप यहाँ पे देखें, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन विश्वामित्रा एंड बियास एंड सतलुज। क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि बियास एंड सतलुज और विश्वामित्र के डायलॉग के बारे में कहां पे बात करी गई है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर विल बी ऋग्वेद। ये आप एक एग्जांपल देख पाएंगे। दिस इज अ पेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑलमोस्ट 150 ईयर्स अगो। और अगर आप यहाँ पे देखें, इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा एज वेल एज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इन चीजों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होता था। नेक्स्ट आ जाता है हमें और क्या क्या देखने को मिलता है इन बुक्स में। ऋग्वेदा में आपके कैटल से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड एंड हॉर्सेस से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारी प्रेयर्स दे रखी हैं। अब देखो इन कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियट्स का क्या यूज हुआ करता था? तो मोस्टली आप देखेंगे बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर द लैंड के इंपॉर्टेंट पेस्चर एरियाज हो जाते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपकी जो लड़ाइयां हैं वो लड़ी जाती थी।
फिर उसके बाद वाटर कैप्चर करने के लिए और कई बार लोगों को कैप्चर करने के लिए भी यहाँ पे यूज हुआ करते थे। अब देखो कई बार क्या होता था, जैसे हॉर्सेज हैं, हॉर्सेज को अपने चैरियट के आगे बांध लिया जाता था और उनसे फिर काफी सारी वॉर्स जो है वो फॉट की जाती थी। अब यहां से ऑब्टेन्ड हुई वेल्थ, इसका यूज क्या होता था? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है भाई, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं तो इनसे कुछ वेल्थ भी जनरेट हुई होगी। तो ये मोस्टली वेल्थ जो है वो ऑब्टेन करी जाती थी और केप्ट करी जाती थी बाय द लीडर्स। तो मोस्टली जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे होल्ड करी जाती है, और अगर फिर भी कुछ बच जाती थी तो वो यहाँ पे प्रीस्ट, पीपल एंड काफी सारे सेक्रीफाइसेस में यहाँ पे दे दी जाती थी। अब सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द यजनास, मतलब कि आप इसे ये कह सकते हैं दैट इज फॉर द गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी? इसमें चीजें हो जाएंगी आपकी जैसे कि घी, ग्रेन्स, कुछ केसेस में एनिमल्स को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। अब ये जो आपकी वॉर वगैरह हुआ करती थी इनमें मेन पार्ट लिया करते थे। अब देखो यहाँ पे लोग पार्ट तो लिया करते थे, वॉर्स भी हुआ करती थी। क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी कई बार पूछ चुका है आपसे कि क्या इस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी थी? अब आप मोस्टली कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वॉर हुआ करती थी तो पक्का रेगुलर आर्मीज होंगी। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है। और मतलब होता क्या था, तो जो आपके पूरे क्लैन के बेस्ट मेंबर्स होते थे, जो आपके बेस्ट फाइटर्स होते थे, उनको इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर छोटी मोटी लड़ाई यहाँ पे हो जाती थी। ज्यादा बड़े लेवल पे फुल स्केल वॉर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद असेंबलीज टू डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर्स एंड पीस, तो इस टाइप के लिए भी असेंबली यहाँ पे बना दी जाती थी। और इन्हीं में से कोई जो सबसे ज्यादा ब्रेव होता था, जो सबसे ज्यादा स्किलफुल होता था, स्किलफुल वॉरियर होता था, उसको ही यहाँ पे क्या कर लिया जाता था? अपना लीडर मान लिया जाता था। नाउ व्हाट डू वर्ड्स डिस्क्राइब अबाउट द पीपल? यहाँ पे क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं लोगों के लिए? तो अगर आप इधर देखिए, द वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन द टर्म्स ऑफ, सबसे पहला हो जाएगा वर्क। वर्क के टर्म में हम यहाँ पे लोगों को डिस्क्राइब किया करते थे। फिर उनके लैंग्वेज के टर्म में किस टाइप की वो लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं, और देयर प्लेसेस, वो किस जगह पे रहते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड टू विच कल्चर दे प्रैक्टिस, तो यहाँ पे किस टाइप के कल्चर को वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इन सभी चीजों पे आपके नाम आधारित यहाँ पे होते थे और लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। अगर आप इधर देखें तो कुछ वर्ड्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इन ऋग्वेदा, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण्स, जो आपके वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। फिर उसके बाद आ जाते थे राजाज। इस टाइम के बाद जब आप देखेंगे महाजनपद आ जाएंगे, और मतलब उसके बाद जितना भी पीरियड आएगा जब आपके मुगल शासन आता है, तो उस टाइम पे जो राजा थे ना, उस जैसे राजा ये यहाँ पे अब इस टाइम पे नहीं थे। अब राजा क्यों अलग हुआ करते थे? क्योंकि इनके पास खुद की कैपिटल नहीं हुआ करती थी, इनका खुद का पैलेस नहीं हुआ करता था, कोई आपकी परमानेंट आर्मी नहीं थी। ये लोग टैक्स भी नहीं कलेक्ट किया करते थे, छोटा मोटा जो डोनेशन आता था उसे कलेक्ट कर लिया करते थे, बट एज सच इनफॉर्मल वे टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास एंड उससे लेटर पीरियड में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो राजा महाराजा थे उनके सन अपने फादर को सक्सीड किया करते थे। बट इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा कैपेबल होता था उसी को यहाँ पे राजा मान लिया जाता था। देन कुछ वर्ड्स और यहाँ पे दे रखे जो पीपल और कम्युनिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा आपका जना। जन आज की डेट में भी आप जानते हैं जन किसको बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं। फिर इधर हो जाता है आपका विश, जिससे कि आपका निकलता है आपका वर्ड दैट इज वैश्य, ठीक है, कम फ्रॉम द विश वर्ड। इसी विश वर्ड से आया है आपका वैश्य, जिसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 में। कुछ आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं जो बहुत ही फेमस यहाँ पे विश हो जाएंगे बाय द नेम ऑफ पुरु, भारता और यदु। ये जो आपके विश हैं ये इन नामों से भी यहाँ पे जाने जाते थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्याज, जो अपने आप को यहाँ पे कंपोजर कहा करते थे ऑफ दीज हिम्स। और ये लोग जो हैं आर्याज, ये अपने ओपोनेंट्स को हमेशा माना करते थे दासाज और दस्यूज। इन लोगों को सेक्रीफाइस परफॉर्म करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, और ये मोस्टली वो लोग होते थे जो क्या तो दूसरे क्लैन से बिलोंग करते थे या फिर वो दूसरी भाषाएं यहाँ पे यूज किया करते थे। लेटर ऑन यही दासाज जो है इनका फीमेल वर्जन दासी, जिनको कैप्चर किया जाता था इन द वॉर्स। और इन दासाज और दासीज, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इनको सबको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था।
मतलब राजाओं महाराजाओं के पास पूरे अधिकार थे कि वो इनको किस तरीके में भी यूज कर सकते हैं, कि मतलब इनको अगर कुछ काम करवाना है उनसे तो वो किसी भी टाइप का इनसे यहाँ पे काम करवा सकते थे। सो दैट वाज द थिंग। यहाँ पे देखो हम काफी देर से ऋग्वेदा के बारे में बात करें तो ऋग्वेदा जो आपके कंपोज हुए थे वो हुए थे इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब आज की डेट का जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो जाता है, जैसे कि पाकिस्तान वाला रीजन, जो आपका इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो जाएगा। स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हम बात करें अबाउट द सेंट्रल एशिया। देन इसके बाद बात कर लेते हैं आपके मेगालिथ्स की, जो इस टाइम के सबसे बड़े अट्रैक्शन हो जाते हैं। मेगालिथ, मेगा मतलब बड़े और लिथ मतलब स्टोन, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। तो ये लिटरली बहुत बड़े स्टोन्स हुआ करते थे और इनको केयरफुली अरेंज किया जाता था बाय द पीपल टू मार्क द बरियल साइट्स। जो आपके दफनाने की जगह हैं उनको यहाँ पे मार्क करने के लिए इनको लगाया जाता था। ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी 3000 साल पहले और ये प्रिवेलेंट थी थ्रू आउट द डेक्कन इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर पार्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं लगभग हमें पूरे इंडिया में ही इसके शाक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मेगालिथ हुआ करते थे ये अंडरग्राउंड हुआ करते थे, बट कई बार हमने देखा है कि ये मेगालिथ अबव द ग्राउंड भी हमें देखने को मिल जाएंगे। और इसमें देखो कई बार क्या होता था, ये जो आप इधर होल देख पा रहे होंगे इस टाइप के होल्स हुआ करते थे। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये आप इधर देख पाएंगे, दीज आर सम ऑफ द स्टोन्स जो आपके सिंगल लार्ज स्टोन अबव द ग्राउंड हुआ करते थे। नाउ मेगालिथ साइट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहले साइट हो जाएगी आपकी ब्रह्मगिरी, देन उसके बाद हो जाएगी आदिचनल्लूर। इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ लेंगे। देखो ये बरियल्स की हम यहाँ पे बात करें तो बरियल्स में कुछ चीजें काफी ज्यादा कॉमन थी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ये मोस्टली पॉट्स आपके ब्लैक इन कलर हुआ करते थे या फिर रेड वेयर हुआ करते। ब्लैक एंड रेड वेयर हम इसे बोल देते हैं। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कौन से टाइम पे हमें मिली है देखने को, तो वो हो जाएगी आपकी मेगालिथ पीरियड के टाइम पे। फिर उसके बाद आपके कुछ घर मिले हैं यहाँ पे, उसमें काफी सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट मिले हैं। फिर कुछ आयरन इक्विपमेंट में जैसे जो आपके मेगालिथ बरियल में मिले, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे हॉर्स इक्विपमेंट, दीज आर काइंड ऑफ एक्सेस, जिसमें यहाँ पे आपके एक वुड लगा दिया जाता था। फिर उसके बाद जो ऑफकोर्स सी बात है वुड होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ पे डिग्रेड हो गया है। फिर हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं डैगर्स के। तो ये आपके टूल्स एंड वेपन्स हो जाते हैं जो हमें इस टाइम पे यहाँ पे मिले थे। अब सोशल डिफरेंसेस लोगों में क्या थे और ये हमें कैसे बरियल से पता पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे कुछ आपके स्केलेटन्स मिले हैं जो ये बताते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ हायरार्की सिस्टम इन दीज टाइम्स। अब वो चीज कैसे पता पड़ती है, वो चीज पता पड़ती है जब हमें किसी एक ग्रेव में किसी दूसरी ग्रेव से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, कुछ ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें एक ग्रेव से दूसरी ग्रेव में मिल जाते हैं। फिर इसमें अगर आप बात करें, सबसे पहला एग्जांपल हो जाता है आपका ब्रह्मगिरी का। इधर आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी में बेसिकली हमें एक स्केलेटन मिला था, जिसके साथ साथ आप हमें मिले थे 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। तो इस टाइप की चीजें मिली थी और ये क्या शो करती है, दिस शोज कि ये पर्सन जो है यहाँ पे डेफिनेटली अपने समाज में एक बड़ी वैल्यू होल्ड करता था। तो दीज सजेस्ट द डिफरेंसेस इन द स्टेटस। और कुछ इसमें रिच हुआ करते थे, कुछ पुअर हुआ करते थे, कुछ चीफ हुआ करते थे और कुछ उनके फॉलोअर्स यहाँ पे हुआ करते थे। जैसे आप इधर देख पाएंगे कुछ बरियल्स जो हैं, देखो कुछ बरियल्स में तो ये होता था कि आपके लोग जो है वो सिंगली लेट डाउन किए जाते थे। पर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में जब हमने मेगालिथ के बारे में पढ़े थे और मैंने आपको एक होल के बारे में बताया था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे हमें ऐसी साइट्स मिली है जहां पे एक या एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हमें बरियल्स मिले हैं एक ही जगह पे। अब ये बरियल्स देखो हो सकता है फैमिली के हों, हो सकता है आपके काफी सारे लोग एक साथ दफना दिए गए हों, और कई बार ऐसा भी हुआ है या फिर हमें ये देखने को मिला है एक बरियल साइट में इतने सारे स्केलेटन हैं और ये ऐसा नहीं है एक ही साथ दफनाए गए थे, अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ पे इनको दफनाया गया था। और ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल है थ्रू दैट होल ओनली।
जो आपका वहां पे आपकी बरियल साइट में होल हुआ करता था, उसी के थ्रू वहां पे जो भी पर्सन या फिर उस फैमिली के पर्सन की डेथ हो जाती थी उसको वहां से अंदर पहुंचा दिया जाता था। अब इन बरियल्स में एक स्पेशल बरियल हमें मिला था एट इनाम गांव। इनाम गांव कहां पे है? ये है ऑन रिवर घोड़ विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा। ये एरिया ऑक्यूपाई किया गया था लोगों द्वारा ऑलमोस्ट 3600 ईयर्स अगो टू 2700 ईयर्स अगो। अब यहां पे एक स्पेशल बरियल मिला है जिसमें एक पर्सन, मतलब अडल्ट ऑफ कोर्स की बात है, वो यहां पे बरी किया गया है, जिसका हेड था टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड जिसके लेग्स थे टुवर्ड्स द साउथ। अब सर्टेनली ये एक कोइंसिडेंस नहीं था, मतलब ये यहां पे जान के किया जाता था। और कुछ बरियल्स हमें घरों में भी मिले हैं, जिसमें मोस्टली बरियल्स में क्या है कि हमें रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी मिली है, जैसे मैंने आपको बताया था। इनमें कुछ फूड एंड कुछ वाटर रखा जाता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमें मिलता है इस बरियल का इनाम गांव में, जिसमें एक घर में 4 लेग्ड क्ले का एक जार था, जो कि एक 5 रूम्ड कोर्टयार्ड, 5 रूम्ड हाउस था, उसके कोर्टयार्ड में रखा गया था। अब इस हाउस में हमें ग्रेनरी भी मिली है और एक बॉडी भी मिली है जो आपके क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी। अब देखो, हमने बुक्स के बारे में पढ़ा, हमने बरियल्स के बारे में पढ़ा, लोगों का इस टाइम पे ऑक्यूपेशन कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं, काफी सारे सीड्स मिले हैं ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज एंड सीसम। काफी बोन्स भी मिली हैं ऑफ एनिमल्स, जो ये शो करती हैं कि यहाँ पे इनका शिकार किया जाता था। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स बात है, लोग जो हैं हंटिंग पे अभी भी विश्वास रखते थे। अब इसमें आपके ये लोग जो हैं काफी बार इन जानवरों को पाला भी करते थे। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स थे, बुफेलो, गोट, शीप, सांबर, स्पॉटेड डियर, जिसको आज लोग कभी भी मारने के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे कि ब्लैक बक, ठीक है, निशानेबाजी के लिए, एंटीलोप, हेयर, मैंगूज, बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, मतलब सोचिए लोग क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे पाला करते थे। तो क्रोकोडाइल, टर्टल्स, क्रैब, फिशेस, इन सब चीजों की हमें यहाँ पे बोन्स मिली हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लोग हैं इन चीजों को यहाँ पे यू कैन से टेम किया करते थे। और फिर इसके साथ साथ ना देखो, ठीक है, ये लोग अपना जो अनाज है वो भी उगा रहे थे, जानवरों को मार भी रहे थे, बट इसके अलावा कुछ और एविडेंसेस हैं कि ये लोग जो आपके जंगलों में बेर मिलते हैं, आंवला, जामुन, डेट्स, बेरीज, इन सब को कलेक्ट किया करते थे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको यूज किया करते थे। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है देन डू गिव अ लाइक, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।